नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 हिंदी कार्यपत्रक 66 की 66 के ऊपर आपको किस तरह से कार्य करना है। यहाँ पे एक कविता दी गई है, हाथी और शेर में वार्तालाप के तौर पर एक कविता बनाई गई है। उस कविता आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे पहला प्रश्न पूछा गया है, दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखना है। जैसे एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले, हाथी ने शेर से कहा, शेर सिंह ढीले ढीले कहाँ चाह रहे हो, रंग उड़ गया है, पीले पीले भी लग रहे हो। तो शेर बोला, गजराज तुम्हारा भी तो रूप गंवा दिया है, खाल सिकुड़ गई है, सिपक गई है। तो दोनों ने इस तरह से अपना कारण बताया। तो जंगल सब कट गए हैं, इस कारण से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से यहाँ पे कहानी दी गई है। फिर प्रश्न नंबर क में लिखा है, हाथी ने शेर से क्या पूछा। तो हाथी ने शेर से पूछा, शेर सिंह ढीले ढीले कहाँ चले, रंग रूप उड़ गया है और पीले लग रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था, क्योंकि उसको भरपेट भोजन और पानी नहीं मिल रहा था, इस कारण शरीर कमजोर हो गया था। जंगल कटने से जानवरों को क्या नुकसान हो रहा था, उनको भोजन नहीं मिल रहा था, रहने की समस्याएं हो रही थी, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जंगल कटने के कारण बारिश नहीं हो रही थी, जिससे पानी भी की उपलब्धता भी नहीं थी। तो इस तरह से ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 67 की। 67 के ऊपर एक कहानी दी गई है गद्यांश के रूप में। यह कहानी नहीं है, यहाँ पे एक गद्यांश है जो कि संदेश यानी इंटरनेट सेवा से संबंधित दिया गया है। फिर यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है, अपने अनुभव को लिखिए। यदि देखा हो तो लिखेंगे, हाँ हमने विद्यालय में कंप्यूटर देखा है, जहाँ हमारे शिक्षक उस पर विद्यालय से संबंधित कार्य करते हैं। हमारा परीक्षा परिणाम भी कंप्यूटर से तैयार किया जाता है। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है। आधुनिक युग में पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से, जैसे गूगल के माध्यम से यानी यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म से हम कोई भी जानकारी तुरंत ले सकते हैं। ईमेल को क्या कहते हैं, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपका ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते के लिए क्या नाम चुनेंगे, तो इस तरह से आप नाम चुनेंगे, अपना अपना नाम अनुसार लिख सकते हैं। आगे एड्रेस में @gmail.com लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं अगले कार्यपत्र की। कार्यपत्रक नंबर 68 की बात करते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, जिससे सीवी रमन से संबंधित, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनसे संबंधित। इनको पढ़ने के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, सीवी रमन कौन थे। तो ये एक वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत थे। तो वो साइंस कॉलेज कलकत्ता में कार्यरत थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था, हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। नीचे इस कहानी में से आधारित कुछ वाक्य दिए हैं, जिसको आपको 1 से 5 के क्रम में लगाना है। तो 1 नंबर वाक्य आएगा सबसे अंतिम वाला, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ, 1 नंबर यहाँ आएगा। फिर 2 नंबर आएगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। 3 नंबर पे आ जाएगा, उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पे कार्य किया। 4 पे आ जाएगा, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। और 5 में आ जाएगा, प्रकाश किरणों पर शोध, रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शब्दों का सही क्रम में लगाकर वाक्य आपको पुनः लिखना है। जैसे रस हिंदी खान की है, तो हो जाएगा हिंदी रस की खान है। इसी तरह एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो हो जाएगा हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। यह हो जाएगा हिंदी भाषाओं की रानी है। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में ग्लोबल नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से ये क्रम लगाकर वाक्य पुनः लिखना होगा इसमें। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 69 की। 69 में यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसके आधारित एक कहानी बनानी है आपको। चित्र पर दिया गया है, इसके आधारित जैसे आप बना सकते हैं। जैसे एक दिन रमेश, सुरेश और राधा एक बगीचे में घूमने के लिए गए। उन्होंने एक सुंदर फूलों का पौधा देखा। रमेश ने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे किया, तो सुरेश ने रोक कर कहा, इस पर मधुमक्खियों का सत्ता है, संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन रमेश ने बात नहीं सुनी, उसने फूल तोड़ा तो मधुमक्खियाँ उनके पीछे भागी। सभी जोर से सीखे, चिल्लाकर सरपट भाग गए। तब रमेश को समझ आ गया कि मधुमक्खियों को छेड़ना और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी बना सकते हैं। इसके अलग विपरीत आप भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 70 है, जिसमें पहेलियों को दिया गया है। पहेलियों को हल करने के उपरांत नीचे रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे अंडे से एक चूजा निकला, फिर क्या तुम मेरी माँ हो, उसने कुतिया से पूछा। नहीं, मेरे तो 4 पैर है, तुम्हारी माँ के 2 पैर है। इस तरह से फिर चूजा गया, क्या तुम मेरी माँ हो, लड़की के पास। नहीं, मेरे तो 2 हाथ 2 पैर है, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर है। इस तरह से फिर चूजा कबूतर के पास गया, क्या तुम मेरी माँ हो। नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरगू है, तुम्हारी माँ कुक कुक करती है। इस तरह से बोलेगा। फिर सुजा कुक कुक करती हो तो मेरी माँ हो, तो वो अपने असली माँ के पास में जाएगा, तो वो हाँ हाँ मैं ही माँ हूँ। इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। उसके बाद आता है अगला नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विवेकानंद से संबंधित है। विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे, तो यह इस गद्यांश के अनुसार अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। विवेकानंद ने निशाने लगाए, टोटल 12 निशाने लगाए। उनके निशाने कितने लगे, तो पूरे 12 के 12 सही लगे। लड़के निशाने लगा रहे थे, तैरते अंडों के सिल्कों के ऊपर निशाना लगा रहे थे। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं था। हम अपने काम में सफलता किस तरह से मिल सकती है, हमें अपने काम में सफल होना है, तो हमें जिस कार्य को कर रहे हैं उसी में पूरा ध्यान या सोचना चाहिए। फिर 7वें में
तो यहाँ पे सर्वनाम दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ अंडरलाइन किया गया है, डार्क किया गया है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ कोई शब्द है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक। ईमेल का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको करना है आंकलन नंबर 12 तक। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।